तो गाइस आज हम आपको 4 से 5 साल तक के बच्चे के लिए एक फ्रॉक बनाना सिखाएंगे। ये हमारे पास बचा हुआ नेट फैब्रिक है और ये अस्तर भी हमारे पास बचा हुआ है। इसे हम फ्रॉक बनाएंगे। सबसे पहले हमने ये अस्तर को फोल्ड करके बिछाया 4 फोल्ड में। अब हम इस पे मार्क करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। 5 इंच पर हम इसमें आर्म होल के लिए मार्क करेंगे और इसकी लंबाई हम इस तरह से 11.5 इंच की, जितना भी हमारा फैब्रिक है इतना ही था, इस तरह से इसकी लंबाई रख लेंगे। और इसके शोल्डर के लिए भी हम मार्क करेंगे 5 इंच पर। जो हमने ये लाइनें बनाई थी इन्हें सीधा कर लेंगे। अब इसमें इस तरह से गुलाई दे देंगे 1 इंच की। अब हम इसमें कमर का, सीने का चौथे भाग का मार्क करेंगे। 6 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। नीचे की साइड भी हम इसी तरह से मार्क करेंगे। यहाँ पर हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे, 1.5 इंच यहाँ पर भी एक्स्ट्रा रखेंगे। इन लाइनों को हमने सीधा कर लिया है। अभी यहाँ पर हम हमें जितना भी गला रखना होगा उतने पे हम मार्क कर लेंगे। हम इस तरह से यहाँ पे 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से हमने जो आर्म होल के लिए 5 इंच पर मार्क किया था उसका हाफ हम 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस तरह से यहाँ पर शेप देंगे। यहीं से इसी मार्क से ले जाकर के हम आर्म होल में मिला देंगे। इस तरह से इसे मिला देंगे। तो ऐसे हमने इसे मिला दिया है और मार्क के ऊपर हमने इसकी कटिंग भी कर दी है। दोनों हमारे एक संग इसकी कटिंग हो गई है। अभी हम नेट फैब्रिक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले इस तरह से पीछे वाले पार्ट को उठा करके नेट फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इसी के बराबर में इसकी कटिंग कर लेंगे। पीछे वाले भाग की हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अभी हम आगे वाले की कटिंग करेंगे। हमने ये 6 मीटर फैब्रिक लिया है। इसे हमने इस तरह से फोल्ड करके रखा है। अब आगे वाले भाग को उठा करके इसके ऊपर रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी हम इसी तरह से बिल्कुल सीधी कटिंग करेंगे। इसमें हम प्लेट बनाएंगे। ये हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है। ये 7 मीटर है। इससे हम घेरे की कटिंग करेंगे। घेरे को हम गेटर्स वाला बनाएंगे। इसीलिए हम इसमें से जितनी भी लंबाई रखनी होगी लंबाई को मार्क कर लेंगे। सबसे पहले ऊपर की साइड एक सीधी लाइन बना लेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। उसके बाद में हमें जितनी भी लंबाई रखनी होगी हम इसमें मार्क करेंगे। और इसमें नीचे भी हम 5 इंच की लंबाई के गेदर लगाएंगे। इसीलिए हम इसमें 5 इंच लंबाई कम रखेंगे कुल लंबाई से। इस तरह से हमने 16 इंच पर मार्क करके इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर भी हम इसकी कटिंग कर देंगे जो हमने यहाँ पर लाइन बनाई थी।
हमारी ये कटिंग हो चुकी है। नीचे की साइड जो हम 5 इंच की गेडर्स लगाएंगे, हमारा जो फैब्रिक बचा था उसी में से हम काट लेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मार्क करेंगे गले के लिए। इस तरह से हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क कर दिया। और इसमें 2 इंच पर हम, ये आगे वाला पार्ट है, 2 इंच पर लंबाई में मार्क करेंगे और इन लाइनों को सीधा कर लेंगे। इसी मार्क के ऊपर हम इसमें गुलाई देंगे। इस तरह से इसमें गुलाई बना लेंगे। इस तरह से हमने इसमें गोल गले के लिए शेप दी है। ऊपर से हम 1 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और यहीं से इस तरह से जो हमारा आर्म होल की साइड है उस साइड में ले जाकर के यहाँ से हम मिला देंगे। अब हम इसकी मार्क के ऊपर ही कटिंग कर लेंगे। इस तरह से पीछे वाले पार्ट की भी हम कटिंग करेंगे। उसमें हम 1 इंच ही गले में गहराई रखेंगे। सेम इसी तरह से उसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रॉक पीछे की साइड से ओपन रहेगा। पीछे हम इसमें चेन लगाएंगे। अभी ये हमने नेट वाला फैब्रिक लेंगे और उसमें कच्ची सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से जो हमारा नेट फैब्रिक है उसमें हम पूरे में कच्ची सिलाई लगा लेंगे। जो हमारा ऊपर वाले पार्ट में नेट फैब्रिक लगाएंगे हम आगे की साइड, उसमें हम ऊपर और नीचे दोनों साइड में कच्ची सिलाई लगाएंगे घेरस बनाने के लिए। और जितने भी हमारे नेट फैब्रिक हैं घेरे के लिए भी, उसमें भी हम इसी तरह से कच्ची सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इसमें दोनों साइड में सिलाई लगा दी है। अभी हम एक धागा पकड़ करके इसमें घेरस बनाएंगे। इस तरह से हल्के हाथ से धागा को खींचेंगे और इस तरह से घेरस बनाते जाएंगे। इसी तरह से हमने जितने भी कच्ची सिलाई लगाई थी उन सभी को इस तरह से घेरस बना के तैयार करेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम इसे बना लेंगे। उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे। इस सेम इसी तरह से हम नीचे की साइड में करेंगे। जो नीचे का हमारा घेरा है उसमें हमने सिर्फ एक बार ही सिलाई लगाई है। ये हमने लेस बनाने के लिए 1.5 इंच के काट के पट्टियाँ ली हैं नेट फैब्रिक की। इसमें हम लेस बनाएंगे कॉलर में और आर्म होल में लगाने के लिए। इस तरह से बिल्कुल हम इसमें पास पास में प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स जितनी भी ज़्यादा घनी होगी उतनी ही ज़्यादा ये डिजाइन अच्छा बन के आएगा। इस तरह से हमें
6 डिजाइन बनानी है। इसे बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, पूरा बनाने के बाद हमको दिखाएंगे। इस तरह से ये बन के आएगा। इसी तरह से हमने ये 6 डिजाइन बना लिए हैं लिस्ट डाल के। अभी हम ये पीछे का साइड का है, इसे हम तैयार करेंगे। जो हमने नेट फैब्रिक कटिंग किया था, इसके ऊपर इस तरह से रख करके इस पे पिन लगा देंगे। और इसमें जो हमने बीच से यहाँ इसे अलग किया है, इसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड में हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। इस तरह से दोनों को अलग कर देंगे। अभी हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करने के बाद पलट कर सीधा करेंगे। इस तरह से सीधा करके अभी हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। नेट फैब्रिक और अस्तर को एक साथ पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसकी हम कटिंग कर देंगे। इसी तरह से हम इसको भी तैयार करेंगे। इस तरह से हमने जो दोनों साइड में फैब्रिक में गैदर्स बनाई थी, दोनों पर सिलाई लगा करके उसे इस तरह से आगे वाले पार्ट के ऊपर रख करके इसे स्टिच करेंगे। हमें इसमें बिल्कुल प्लेट को संभालते हुए सिलाई लगानी है। जो हमने गैदर्स बनाते समय सिलाई लगाई थी, उसी सिलाई के ऊपर भी ऊपर ही हमें इसे सिलाई लगानी है। इसीलिए जो भी प्लेट ऊपर से आ रही है उसे हमें हटाते जाना है एक साइड में। इस तरह से हमने नीचे की साइड में सिलाई लगा दी है। अभी हम ऊपर की साइड में सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम इसमें पिन लगा लेंगे, जिससे कि ये सिलाई लगाने में आसानी रहे। इस तरह से हम इसमें 2-3 पिन लगा देंगे पूरे आगे वाले पार्ट में अस्तर और फैब्रिक के साथ में। उसके बाद में हम इसे स्टिच करेंगे उल्टी साइड से, जिस तरह से हमने मेन अस्तर वाले फैब्रिक की कटिंग की थी उसी के ऊपर।
हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए। बिल्कुल, जो हमारे इसमें गेडर्स बनी हुई है, उसे संभालते हुए इसमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। हमने पूरे में सिलाई लगा दी है। अभी जो इसमें हमने पिन लगाई थी उसे निकाल देंगे। उसके बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसकी हम कटिंग करें। इस तरह से हमने कटिंग कर दी है। ये जो हमारे प्लेट्स है इधर उधर, इसे हम प्रेस लगा करके अच्छे से शेप देंगे। ये जो हमने प्लेट्स बना करके डिजाइन बनाई थी उसे हम आर्म होल में लगाएंगे। इसमें जो सिलाई हमने लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से जो प्लेट्स इधर उधर है उसे सही करते हुए। इस प्लेट वाले डिजाइन को हम सिर्फ आगे की साइड लगाएंगे। जो हमारा पीछे की साइड आर्म होल है उसमें हम पाइपिंग कर देंगे। अस्तर वाले फैब्रिक से हम उसमें पाइपिंग करेंगे। इस तरह के जो हमने 6 डिजाइन बनाए थे, हम एक आर्म होल में 2 लगाएंगे और इसी तरह से हम 2 कॉलर में लगाएंगे। इस तरह से जो हमारे यहाँ आर्म होल में जो हमने जगह रह गई थी, इस तरह से एक डिजाइन को हम और लगाएंगे। पहली वाली डिजाइन को एक साइड करते हुए इसको भी सेम हम उसी तरह से प्लेट्स को संभालते हुए सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम उस साइड में जो आर्म होल है उसमें भी हम ये डिजाइन लगाएंगे। दोनों साइड में लगाने के बाद हम आपको दिखाएंगे। इस तरह से हमने एक साइड में लगा दिए, इसी तरह से उस साइड में भी लगाएंगे। ये हमने नेट फैब्रिक लिया है। इसे हम जिस तरह से हम कॉलर लगाते हैं उसी तरह से हम इसे बिल्कुल सीधा काट लेंगे। जितना भी हमें कॉलर रखना होगा हम इसे
6 इंच का काटेंगे और इसकी लंबाई हम 1 इंच की रखेंगे। और जो हमने डिजाइन बनाई थी वो हम इस पर लगाएंगे। इस तरह से ये हमारा डबल है 6 इंच में, और डबल में ये 12 इंच है, सिंगल में 6 इंच। इस तरह से इसे खोल करके इसके ऊपर फिर डिजाइन को स्टिच करेंगे। इसमें भी हम सेम उसी तरह से लगाएंगे, सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे, रेस्ट को बिल्कुल संभालते हुए। इस पट्टी के ऊपर हम 2 डिजाइन इसी तरह के लगाएंगे। इस तरह से एक हम आपको लगा करके दिखाएंगे और सेम उसी तरह से हम दूसरा भी लगाएंगे। इस तरह से हमने इसमें दोनों डिजाइन को लगा दिया है। अभी हम इसे इसके ऊपर लगाएंगे। ये हमारी उल्टी साइड है। सबसे पहले हम बीच में एक मार्क करेंगे। जो हमारा आगे का जो पार्ट है उसमें भी हम गले में बीच में एक मार्क कर लेंगे, बीच सेंटर में। सबसे पहले हम पीछे से इस तरह से इसे लगाएंगे। जितना भी हमारा पीछे की साइड नेक था उतने पर ही हम इसमें ये डिजाइन लगा लेंगे। उसके बाद में हम आगे वाले पार्ट को रख करके उस पे लगाएंगे। बीच में जो ये हमने मार्क कर लिया है और इस डिजाइन में जो मार्क किया था, दोनों मार्क को मिलाते हुए रखेंगे। इस तरह से अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। बीच से ही हम इसमें सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह से हम उस साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। और एक जो हमारा पीछे वाला एक साइड का पार्ट रह गया है उसे भी स्टिच कर लेंगे। ये जो हमने नीचे का जो घेरा लिया था उसमें भी हमने गैदर्स बना के रखी है, और जो हमने 5 इंच का नीचे की साइड लगाने के लिए घेरे में लिया था उसे हम स्टिच करेंगे। इस तरह से जो हमारी गैदर्स में डिजाइन बनकर आती है उसे हम ऊपर की साइड मतलब कि सीधी साइड में ही रखेंगे। इस तरह से प्लेट को हम थोड़ा दूर दूर कर लेंगे जिससे कि पूरे में हो जाए। इसी तरह से हम पूरे घेरे में ये जो हमने 5 इंच की गैदर्स वाली डिजाइन बना के रखी थी उसे हम लगा देंगे। एक साइड में हमने इस ऊपर वाले पार्ट को सिलाई लगा करके फिटिंग कर दी है।
और इसमें हमने चैन भी लगा दी है। अभी हम इसमें जो हमारा नीचे का घेरा है उसे स्टिच करेंगे। इसमें हमने अस्तर लगा करके इसे स्टिच कर लिया है। पूरा हमने इसे तैयार कर लिया है। अब हम इसे इस ऊपर वाले पार्ट के ऊपर उल्टा रख करके स्टिच करेंगे। इस तरह से हम 1/2 इंच के मार्जिन के हिसाब से इस पर सिलाई लगाएंगे। नीचे की साइड जो हमारे घेरे में प्लेट्स है उसे संभालते हुए सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे और जो हमारा एक साइड में खुला रहेगा उसे भी हम फिटिंग की सिलाई लगा करके बंद कर लेंगे। इस तरह से हमने ये बंद कर दिया। एक साइड में हमारा खुला था। हमारा ये फ्रॉक डिजाइन बन करके कंप्लीट हो चुका है। ये बिल्कुल पहनने के लिए तैयार है। पूरा बनने के बाद ये इस तरह का दिखता है।